हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम कैरियर का चुनाव किस प्रकार से करें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैरियर का चुनाव कहां से किया जाता है, कुंडली के किस भाव से किया जाता है, इसका अध्ययन बृहत्पराशर होरा शास्त्र के 41वें अध्याय में महर्षि पराशर ने कहा है। अथ वृत्ति निर्णय अध्याय में उन्होंने बताया है कि कुंडली के 10वें भाव से आजीविका अर्थात कैरियर का चुनाव करना चाहिए। आज जो भी प्रोफेशन में व्यक्ति काम करता है तो उसको हमें गलत निर्णय करते हैं, हम गलत आजीविका का चुनाव करके कार्य करते हैं तो उसमें फेल होते हैं। इसलिए निश्चित ही हमें यदि राइट वे में अपने इंडस्ट्री का चुनाव करें तो 100% आपको सफलता मिलेगा। तो आज उसी राइट वे में किस प्रकार से हम अपने कैरियर का चुनाव करें उस पर चर्चा करेंगे। तो 10वें भाव के साथ साथ कुंडली के अन्य भाव का भी कैरियर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे 10वें भाव और 10वें भाव पे पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव। यदि कुंडली के 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसे देखना है कि वह ग्रह किस भाव से संबंधित है। जैसे यदि कुंडली के 10वें भाव में दूसरे घर का स्वामी 10वें भाव में आकर बैठा है तो ऐसे लोगों को ऐसे इंडस्ट्री का चुनाव करना चाहिए, ऐसे करियर का चुनाव करना चाहिए जो दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा भाव फाइनेंस से जुड़ा है, मुद्रा से जुड़ा है, बैंकिंग से जुड़ा है, तो ऐसे लोग बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री और फैमिली बिजनेस, फैमिली एंटरटेनमेंट आदि से जुड़े इंडस्ट्री में काम करेंगे तो 100% ऐसे लोग सफल होते हैं। आता है तीसरा भाव। तीसरे भाव के स्वामी यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री, टूल्स एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री जैसे यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड व्यापार करेंगे या बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे तो उनको वहाँ पे विशेष सफलता मिलता है। चौथा भाव हमारा घर है। चौथे भाव से हम फैमिली का, चौथे भाव से हम बिल्डिंग का विचार करते हैं, घर का विचार करते हैं। चौथे भाव से हम भूमि का विचार करते हैं। चौथे भाव से मदर केयर का विचार करते हैं, फीडिंग का विचार करते हैं, माँ से संबंध है, भोजन से संबंध है। तो चौथे भाव से मदर केयर, बेबी केयर जैसे इंडस्ट्री में व्यक्ति कार्य करता है, इससे जुड़ के काम करेगा तो सफल होगा। वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु से संबंधित बिल्डिंग इंडस्ट्री, इससे जुड़ कर के यदि काम करेगा तो सफल होगा। आजकल जैसे आर्किटेक्चर से जुड़े काम, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कार्य, ये सब हम चौथे भाव का स्वामी यानी चौथे भाव का लॉर्ड यदि 10th हाउस में बैठे हो तो वहाँ से निर्णय करना चाहिए। अब हमें ये तो पहला पॉइंट हो गया। यही हमारा पूरा उत्तर नहीं है कि हम कुंडली में आजीविका का विचार कर लिए। इसके साथ साथ हमें कुंडली के 2 और बिंदुओं पर विचार करना है। पहला, 10वें भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है उसको हमें अलाइंस करना है। उसको अलाइंस करने के साथ साथ हमें निर्णय करना है कि वह व्यक्ति उस इंडस्ट्री में, जैसे वह बिल्डिंग इंडस्ट्री में वह काम करेगा, एज एम्प्लॉई होगा, सक्सेस होगा कि एज ए
कॉन्ट्रैक्टर सक्सेस होगा। तो एज एम्प्लॉय सक्सेस होने के लिए कुंडली के छठे भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि छठा भाव कुंडली का 6th हाउस नौकरी को दिखाता है, सर्विस सेवा को दिखाता है, और कुंडली का 7वां भाव व्यवसाय को दिखाता है, नौकरी को, व्यापार को दिखाता है। तो छठे भाव में अधिक ग्रह बैठे हों या छठे भाव पे बलवान हो के बैठा है, छठा भाव बली है, तो ऐसे व्यक्ति नौकरी करेंगे तो वे सक्सेस होंगे। और 7वां भाव यदि में अधिक ग्रह बैठे हैं, अधिक ग्रहों का प्रभाव है, 7वां भाव बली है, तो ऐसे लोग व्यापार करेंगे तो सक्सेस होंगे। तो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जितने ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं, उसमें 7वां भाव देखोगे तो 7वें भाव पे अधिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, 7वां भाव अधिक बली है। तो सबका निर्णय करने के लिए, आजीविका का निर्णय करने के लिए सबसे पहले हमें उस भाव का अलाइंस 10म भाव से करना है। एक निर्णय होने के बाद फिर चुनाव करना है कि वह व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा। नौकरी के लिए उसका छठा भाव बलवान है, तो ऐसे लोगों को नौकरी करने के लिए करियर का बताना चाहिए, और यदि 7वां भाव बली हो तो ऐसे लोगों को बिजनेस करने के लिए बताना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में आप बिजनेस करो तो आपको सफलता मिलेगा। 5वां भाव के स्वामी 10म भाव में बैठे हों तो ऐसे लोगों को क्रिएटिव इंडस्ट्री में कार्य करना चाहिए, अपने भाग्य को क्रिएटिव इंडस्ट्री में आजमाना चाहिए। ऐसे लोगों को आर्ट इंडस्ट्री में अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। ऐसे लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। ऐसे लोग एजुकेशन फील्ड को अपना कार्य चुनेंगे तो वो सक्सेस होंगे। कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य चुनेंगे तो वो सक्सेस होंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जो कार्य का चुनाव करेंगे तो ऐसे लोग सक्सेस होंगे, क्योंकि 5वां भाव ये का संबंध इन सब चीज़ों से होता है। फिर आते हैं छठा भाव। छठा भाव कुंडली का सबसे बुरा भाव माना जाता है, लेकिन छठे भाव का स्वामी यदि 10म भाव में बैठ जाए तो हमें किस प्रकार से अपने कार्य का चुनाव करना चाहिए कि हमें जीवन में सफलता मिले। तो छठा भाव जैसा कि अर्थ त्रिकोण का भी एक भाव है। अर्थ त्रिकोण 3 भाव को कहते हैं, 10म भाव, द्वितीय भाव और छठे भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तो छठा भाव का स्वामी आपके 6th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हों तो ऐसे लोगों को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, हेल्थ इंडस्ट्री को चुनाव करना चाहिए। छठे भाव से हम सर्विस प्रोवाइडर का विचार करते हैं, ऐसे लोग को सर्विस इंडस्ट्री में कार्य करना चाहिए। सर्विस जो लोगों को जन जन तक सेवा प्रदान करता है, तो जैसे अमेज़न, ओला, जोमेटो, उबर, स्विगी, ये सब दूसरों के बनाए हुए प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर का चुनाव छठे भाव के स्वामी का संबंध, छठे भाव का लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, तो आप इन सब इंडस्ट्री का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे छठा भाव मजबूत है कि 7वां भाव। दूसरे पॉइंट को व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, इसके लिए छठा और 7वां देख करके निर्णय करना चाहिए। अब कुंडली के हम 7वें भाव पे आते हैं। 7वें भाव का स्वामी यदि 10म भाव पे बैठा हो तो 7वां भाव हमारे व्यापार को बताता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग रिटेल इंडस्ट्री, ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, रिटेल वगैरह करते हैं, तो इस सब फील्ड में ये लोग सक्सेस होते हैं। ऐसे लोग
पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है, क्योंकि सप्तम भाव से हम पार्टनर का भी विचार करते हैं। ऐसे लोग मैरी बीरोज वगैरह जो खोलते हैं, शादी.com वगैरह जो खोलते हैं, इन सब इंडस्ट्री में भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। कुंडली का 8वां भाव दुख चिंता का भाव माना गया है। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि अष्टम भाव का स्वामी दशम में बैठ गया है तो आपका कैरियर ही बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली का 8वां भाव दूसरों के पैसों को बताता है, तो 8वें भाव का स्वामी यदि दशम भाव में बैठे हों तो 8वें भाव से हम सट्टा बाज़ार को देखते हैं। 8वें भाव से हम टैक्सेशन इंडस्ट्री को देखते हैं। टैक्स से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, टैक्स में जुड़ा कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। माइनिंग इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गुप्त कार्य कुछ कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र आदि पर बहुत सक्सेस होते हैं। ऐसे लोग साधना, गुप्त साधना करते हैं, उसमें सक्सेस होते हैं। तो ये जो है छठा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, कुंडली का 8वां भाव, ये हमारा बताता है इंश्योरेंस, क्योंकि दूसरे भाव से है अपने पैसे का विचार करता है, लेकिन 8वां भाव जो होता है दूसरों के पैसे को बताता है। तो दूसरों के पैसों को प्राप्ति के लिए इजी मनी कैसे प्राप्त करें, आजकल सक्सेस वही है जो इंटरनेट से संबंधित कार्य करता है, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल इंडस्ट्री हो गया। ये सब क्या है, ये 8वें भाव से ये कार्य करें, ये सोया हुआ है तब भी पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग, जिसमें लोग दूसरे लोग पैसा लगाएं, जैसे एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है, 8वें भाव से हम डॉक्टर को भी देखते हैं, 8वें भाव से हम सर्जरी को भी देखते हैं। ये सब हम अष्टम भाव से देखते हैं। 8वें भाव का स्वामी यदि दशम भाव से संबंध बना रहा है तो ऐसे लोग बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन होते हैं। अब 9वें भाव की पारी आती है। 9वां भाव, इसे भाग्य का भाव कहते हैं। 9वें भाव का स्वामी दशम से संबंध बना ले तो ऐसे लोग, जैसे कि 9वें भाव से हम तीर्थ यात्रा जोड़ते हैं, 9वें भाव से हम आश्रम का विचार करते हैं, 9वें भाव से हम पिता के विचार करते हैं। ऐसे लोग अपने पैतृक कार्यों को करता है तो बहुत सक्सेस होता है। ऐसे लोग धर्मशाला आदि बनाता है तो बहुत सक्सेस होता है। ऐसे लोग होटल इंडस्ट्री बनाता है तो उसमें सक्सेस होता है। धर्म कर्म से जुड़े बड़े बड़े मठ आदि बनाते हैं तो उसमें बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े धर्म प्रचारक होते हैं। आजकल भी ये भी एक बिजनेस बन गया है, धर्म के प्रचार के नाम पे धन कमाने का एक जरिया। तो 9वें भाव का संबंध दशम से बन जाए तो ऐसे लोग इन सब इंडस्ट्री में, इन सब से जुड़े कार्य, इन सब पेशे से जुड़े कार्य में बहुत सफल होते हैं। दशम भाव का दशम भाव में बैठना, दशम भाव का दशम भाव में बैठना, ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रबंधन कार्य में, मैनेजिंग कार्य में बहुत सक्सेस होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े पद पे आसीन होते हैं। दशम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा है तो ऐसे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। IAS, IPS जैसे पोस्ट पर भी ये लोग सफल होते हैं। अब आता है 11वें भाव। 11वां भाव का संबंध NGO से है। 11वां भाव का संबंध सोसाइटी से है, बड़े बड़े क्लब से है, बैंक से है, फंडिंग से है। ऐसे लोग इस सब इंडस्ट्री से जुड़ कर के कार्य करते हैं या शेयर बाज़ार से जुड़ के कार्य करते हैं तो ये लोग बहुत सक्सेस होते हैं। शेयर इंडस्ट्री में 11वें भाव का स्वामी यदि दशम में बैठा है, ऐसे लोग शेयर इंडस्ट्री में दिन दुना रात चौगुना सफलता प्राप्त करता है। 12वें भाव का स्वामी, अब 12वें भाव की चर्चा करते हैं। 12वें भाव का स्वामी, जैसा कि 12वां भाव हमारा विदेश का भाव है, 12वें भाव से हम कोर्ट कचहरी की चर्चा करते हैं, 12वें भाव से हम हॉस्पिटल की चर्चा करते हैं। तो ऐसे लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री में
सक्सेस होते हैं। ऐसे लोग कोर्ट कचहरी में, वकील, लॉ आदि के फील्ड में सफल होते हैं। ऐसे लोग एमएनसी इंडस्ट्री में सक्सेस होते हैं। ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सक्सेस होते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हॉस्पिटल आदि के कार्य में ये लोग सफल होते हैं। अब यदि लग्न का स्वामी यानी कि प्रथम भाव का, फर्स्ट हाउस का स्वामी, फर्स्ट हाउस के स्वामी यदि दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग भी हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य में सफल होते हैं। जैसे बॉडी से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं, जैसे जिम इंस्ट्रक्टर, हेल्थ इंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरेपी, माइंड से जुड़े हुए ऐसे जो है हीलर, बिल्डिंग इमेज बिल्डर, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सफल होते हैं। जैसे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, ये लोग लग्न का स्वामी दसम में बैठा है तो ऐसे लोग सफल होते हैं। बॉडी से जुड़े हुए कोई कार्य करता है, कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये लोग बहुत सफल होते हैं। अब सक्सेस कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये उसके अंशों पर निर्भर करता है। ये उसके नवांश पे निर्भर करता है कि हमारे नवांश कुंडली में जैसे आपका दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है तो हमें उसके बल को नवांश कुंडली में देखना है कि नवांश कुंडली में उसे कितना बल मिल रहा है। अब अगले अध्याय में यानी अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि लग्न में भिन्न भिन्न ग्रहों का, 9 ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। हरि ओम।